नमस्कार। अंग्रेजी बोलने के लिए यह टॉपिक बहुत पावरफुल है। इस वीडियो में जानेंगे सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है और अंग्रेजी बोलने में कैसे सेंटेंस प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानेंगे यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, कोई काम करने का इच्छा हो रहा है या कोई काम करने का इच्छा है, दोनों सेंस के लिए प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, मेरा चाय पीने का इच्छा हो रहा है, आई एम विलिंग टू टेक टी या आई एम विलिंग टू टेक अ टी। उसका पानी पीने का इच्छा है या इच्छा हो रहा है, दोनों एक ही तरह बनेगा, तो बनेगा ही इज विलिंग टू ड्रिंक वाटर। ही इज विलिंग टू ड्रिंक वाटर, उसका पानी पीने का इच्छा है। रवि का वहां जाने का इच्छा है, रवि इज विलिंग टू गो देयर। रवि इज विलिंग टू गो देयर, रवि का वहां जाने का इच्छा हो रहा है। हम लोगों का मैच खेलने का इच्छा हो रहा है, वी आर विलिंग टू प्ले द मैच। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई काम करने का इच्छा हो रहा है या कोई काम करने का इच्छा है, सभी के लिए विलिंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल इस प्रकार है कि सेंटेंस का मीनिंग होगा, इच्छा हो रही थी, इच्छा हो रहा था या इच्छा था। अब देखते हैं एग्जाम्पल, प्रिया का खाना खाने की इच्छा हो रही थी, प्रिया वॉज विलिंग टू ईट द फूड। तुम लोगों को अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, यू वर विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस पास्ट का है, इस वजह से वॉज वर लगा हुआ है। जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वॉज वर का यूज करेंगे। इसके बाद विलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेरा भाई का किताब खरीदने की इच्छा हो रहा था, माई ब्रदर वॉज विलिंग टू बाय द बुक। माई ब्रदर वॉज विलिंग टू बाय द बुक, मेरा भाई का किताब खरीदने का इच्छा हो रहा था। सुमन का फोन लेने की इच्छा था, सुमन वॉज विलिंग टू टेक अ फोन। तो सुमन, माई ब्रदर, ये सभी प्रिया, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वॉज और यू प्लुरल में आता है, इस वजह से वर यूज किया गया है। सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका मीनिंग है कोई काम करने का मन कर रहा है या कोई काम करने का मन है। ये सभी के लिए हम यूज करेंगे फील लाइक, और फील लाइक के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि ये जो फील है ये फील्स भी हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, लेकिन मीनिंग हिंदी में तो कोई काम करने का मन कर रहा है कंटिन्यू भी दिखाएगा या कोई काम करने का मन है ऐसे भी बताएगा। जैसे रवि का अंग्रेजी में बात करने का मन कर रहा है, रवि फील्स लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश। ये देखिए रवि के साथ फील्स हो गया, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बन रहा है। रिया का कुछ खाने का मन कर रहा है, रिया फील्स लाइक ईटिंग समथिंग। रिया फील्स लाइक ईटिंग समथिंग, रिया का कुछ खाने का मन कर रहा है। मेरा खेलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। तुम लोगों का गाना गाने का मन कर रहा है, यू फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि का नाचने का मन कर रहा है, रवि फील लाइक डांसिंग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल होगा, ऐसे उसका पैसे मांगने का मन कर रहा था। सेंटेंस के लास्ट में आएगा कोई काम करने का मन कर रहा था या कोई काम करने का मन था। दोनों सेंस के लिए हम इसे प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इस पर से होगा, ही फेल्ट लाइक आस्किंग फॉर मनी, उसका पैसे मांगने का मन था या मन कर रहा था। सुरेश का उसके साथ दिल्ली जाने का मन कर रहा था, सुरेश फेल्ट लाइक गोइंग टू दिल्ली विद हिम। तुम्हारा बाजार में कपड़ा खरीदने का मन कर रहा था, यू फेल्ट लाइक बाइंग क्लोथ्स इन द मार्केट। फेल्ट लाइक यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस पास्ट में बनाया जा रहा है कि कोई काम करने का मन कर रहा था या मन था।
सुरेश का पहाड़ पर चढ़ने का मन कर रहा था। सुरेश फेल्ट लाइक क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। सुरेश फेल्ट लाइक क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। सुरेश का पहाड़ पर चढ़ने का मन कर रहा था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3। इसका मतलब है कोई काम करने पर या फिर कोई काम करके या कोई काम करने के बाद, ऐसे भी बनाते हैं। सेंटेंस बनेगा पत्र लिखने के बाद वो मेरे पास आया। हैविंग रिटन अ लेटर ही केम टू मी। यह पद के हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मीनिंग है कोई काम करने के बाद, पत्र लिखने के बाद या पत्र लिखकर या पत्र लिखने पर, ऐसे बोल सकते हैं। खाना पकाने के बाद वो अपना काम कर रही थी। हैविंग कुक्ड फूड शी वॉज डूइंग हर वर्क। ये देखिए आप हैविंग को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं, हैविंग V3 को, और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। नहाने के बाद मैं बाजार गया था। हैविंग टेकन अ बाथ आई वेंट टू मार्केट। तो ऐसे बोल सकते हैं आई वेंट टू मार्केट हैविंग टेकन अ बाथ। यहाँ पर अगर पहले यूज करते हैं हैविंग को तो बाद में आपको एक कॉमा यूज करना होगा। समाप्त होने के बाद फिर एक सेंटेंस को शुरू करेंगे। लेकिन अगर आई वेंट टू मार्केट पहले लिखते हैं तो इसके बाद जो हम लिखेंगे हैविंग टेकन अ बाथ, बीच में कोई भी कॉमा की आवश्यकता नहीं है। खाना खाकर अमन ऑफिस गया। हैविंग ईटन फूड अमन वेंट टू ऑफिस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, कोई काम करके, कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कोई काम करके या कोई काम कर। जैसे कि कोई काम करके या करने के बाद, ऐसे भी बोलते हैं। और बाय के साथ अगर वर्ब आता है तो V4 आएगा, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, खुशबू खाना बनाकर पैसे कमाती है। खुशबू अर्न्स मनी बाय कुकिंग फूड। बाय कुकिंग फूड खाना पकाकर। वो मेहनत करके नौकरी लिया है। He has got a job by working hard। बाय के बाद जो वर्क आया ये तो वर्ब है, इसका फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है। रोहित बाजार से लाकर सब्जी तुम्हें दिया। रवि gave you vegetables by bringing from market। रोहित gave you vegetables by bringing from market। रोहित बाजार से लाकर तुम्हें सब्जी दिया। अमन साइकिल चलाकर बाजार जाता है। तो सेंटेंस बनेगा अमन गोज टू मार्केट बाय राइडिंग अ बाइसिकल, या फिर साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाएंगे जहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। मीनिंग भी समझ में आ गया है, कोई काम करके या करने के बाद बाय के साथ यूज कर सकते हैं। कोई काम करके जब आप कोई काम करते हैं, जैसे कि आप मेहनत करके आप चाय बेच कर अपना घर चलाते हैं। कोई कहता है कि वो रिक्शा चला कर अपना घर चलाता है, ऐसे बोल सकते हैं बाय के साथ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है कोई काम कर, अब यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। अब कोई काम करना पड़ेगा इसे बोलते हैं तो बनेगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। रवि को दिन भर काम करना पड़ेगा। रवि विल हैव टू वर्क द होल डे। द होल डे मतलब दिन भर, पूरा दिन। हम लोगों को उसका मदद करना होगा। वी विल हैव टू हेल्प हिम। पल्लवी को आज खाना पकाना होगा। पल्लवी विल हैव टू कुक फूड टुडे। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं गाइस। आपने सीखा कि कैसे स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस बनाया जाता है, क्या मीनिंग होता है, और डेली बोलचाल में काफी यूजफुल भी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।